नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। ये मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल है। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उन्हें भी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व आशीर्वाद। मित्रों, जैसा कि हम सब अपने सनातन संस्कृति के अनुसार चलते हैं, प्रातःकालीन संध्या वंदन करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और साथ ही अन्य देवी देवताओं का भी पूजन हम करते हैं। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का जो पर्व बड़े धूमधाम के साथ हमारे पूरे देश में मनाया गया और खुशियां बांटी गई। पूरा दिन व्रत रख के रात्रि 12 बजे पूजा अर्चना के बाद व्रत को खोला गया। तो यह एक बहुत ही कष्टकारी व्रत भी है, साथ ही आनंद देने वाला व्रत भी है, क्योंकि जिनका जन्मदिन था आनंद कंद बाल मुकंद के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना और व्रत करने से आनंद की ही प्राप्ति होती है। यह हम सब ने अनुभव भी किया और हम सब इसे जानते भी हैं। नए नए कार्यक्रम देखने को प्राप्त हुए। झूले में बाल गोपाल को झुलाया गया, जगह जगह झांकियाँ निकाली गई तथा कई स्थानों पर जन्माष्टमी के अगले दिन डोल का आयोजन, यानी डोले में भगवान को बिठा करके अपने क्षेत्र में घुमाया गया, आसपास के गांवों में घुमाया गया और भगवान के भजन कीर्तन करते हुए आनंद की प्राप्ति सभी सनातनियों ने की। तो यह हमारी एक सनातन संस्कृति की आस्था भी है, विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, सद्भावना है। एक दूसरे के साथ मित्रता की तरह कैसे हम रह सकते हैं, यह इस पावन पर्व के द्वारा हमें देखने को प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियों को सजाया गया। भगवान की इस सुंदर छवि को देख करके सभी को आनंद की प्राप्ति हुई है। बच्चे तो बहुत ही हर्षित थे, खुश थे। कई जगह तो छोटे छोटे बच्चों को भी भगवान का बाल स्वरूप के रूप में दर्शाया गया था, सजाया गया था और बनाया गया था। तो यह हमारी सनातन संस्कृति को जीवंत रखने की एक प्रक्रिया भी है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। मथुरा में जन्म हुआ था। कंस की जो जेल थी उसमें भगवान का जन्म हुआ था। देवकी और वासुदेव को कंस ने जेल में बंद किया हुआ था, क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा जब कंस को
यह सूचना मिली कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम मारे जाओगे, तो उन्होंने देवकी को कारागार में बंद कर दिया था और जितने भी उनके बच्चे हुए थे, 7 बच्चे पूर्व में हुए थे, उन सबको कंस ने मार दिया। और 8वें पुत्र के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो रातों रात भगवान के द्वारा जब वासुदेव को आज्ञा हुई कि आप जो है मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो, माँ यशोदा के पास पहुँचा दो, और वहाँ पे मेरी योग माया का जन्म हुआ है, उसे लेकर के आप वापस कारागार में मथुरा में आ जाओ। तो इसी आज्ञा को लेकर भगवान को वासुदेव यमुना पार करके बाबा नंद के घर में रखाए और वहाँ से योग माया को लेकर वापस कारागार में आए। और कंस ने जब योग माया को मारना चाहा तो वह उनके हाथ से फिसल गई और आसमान में उड़ करके देवी का स्वरूप में प्रकट हुई और कंस को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हारा काल तो अन्यत्र जन्म ले चुका है और तुम उसी के द्वारा मारे जाओगे। कंस और कृष्ण दोनों नाम एक ही है। कंस अत्याचारी, कृष्ण मायाचारी। कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने और पृथ्वी को, धर्म जब मिट गया था, धर्म अधर्म का राज्य स्थापित हो चुका था, तो उस अधर्म के राज्य को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। कुरुक्षेत्र में जब धर्म युद्ध चल रहा था पांडव और कौरवों के बीच में, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने उपदेश अर्जुन को दिए, तो उन उपदेशों में उन्होंने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहने का मतलब है कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, तब तब मैं उस धर्म को बचाने के लिए, सत्यता को बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। श्रीमद् भागवत गीता में ये शब्द हमें देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वह हम सभी धर्मावलंबियों पर लागू होते हैं। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में जो भी घटना घटित होती है सब ईश्वर की कृपा से ही घटित होती है, यह सब भगवान ने इसमें बताया है। अन्य अवतारों में किसी भी देवी देवता ने यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उन्होंने सभी जनता जनार्दन के सामने कहा कि मैं ही परम पिता परमेश्वर हूँ, मैं ही संसार को चलाने वाला हूँ। लेकिन तब भी लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, भगवान को भगवान नहीं माना। आज भी हम ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, दैवी गुणों को नहीं अपनाते, जिसके कारण हम हमेशा कष्ट झेलते रहते हैं, दुख झेलते रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को धार्मिक मानते हैं, आस्तिक मानते हैं, और बहुत सारे लोग
अपने आप को नास्तिक मानते हैं, लेकिन अक्सर देखने को यह प्राप्त होता है कि जो नास्तिक होते हैं वह एक न एक बार अवश्य आस्तिक बनते हैं, और जब आस्तिक बनते हैं तो तब तक वह अपने जीवन का बहुत सारा अमूल्य समय खो चुके होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे समय को अपने हाथों से नहीं जाने देना है, और श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ इस संसार को चलाने वाली शक्ति का सम्मान करते रहना चाहिए। अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कहा भी जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म का मतलब यह नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म का अपमान करें। धर्म का मतलब है हम सभी धर्मों का सम्मान करें। जो जीव आत्मा है उस जीवात्मा को बचाने का भरसक प्रयास करें। जो दुष्ट शक्तियां हैं वह समय के अनुसार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, ऐसा ईश्वर ने कहा है। हमें अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करते रहना है, अच्छे संकल्प लेने हैं, और यदि हम अच्छे कार्य और अच्छे संकल्प के साथ जनता जनार्दन की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, जीव जंतुओं का रक्षा करते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, तो ईश्वर की कृपा हमें स्वयं ही अपने आप प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, हमें दैवी गुणों को अपनाना है, नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। जो लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं वह अवश्य ही दुखों को न्योता दे रहे होते हैं, और एक न एक दिन उनका जीवन भी दुखमय हो जाता है। तो आओ हम सब अपने धर्मों पर चलें, संस्कृति की रक्षा करें। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल का यही प्रमुख उद्देश्य भी है। यदि इस चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। पहले से जुड़े हैं तो विषय पसंद आने पर उसे लाइक करें और शेयर भी करें। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं घनश्याम पंत चैनल की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।